नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल में रहने वाले सौरभ नाम के एक लड़के के मामा की शादी थी। सोचे थे ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी, बहुत अच्छी रहेगी, कितनी अच्छी अच्छी यादें हम वहाँ से बटोरेंगे। यादें तो वहाँ से बटोरी गई, लेकिन अच्छी नहीं, बल्कि बहुत डरावनी, बहुत भूतिया। इस शादी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कहानी आज आप सुन के कांप उठेंगे। आइए जिया की जुबानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है सौरभ के मामा की शादी वाली, ये 2023 में सब लोग बहुत खुश थे। 2023 के टाइम में सौरभ की जैसे ही मामा की शादी तय हुई थी, सौरभ की मम्मी, पूरे फैमिली वाले सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबको ये था कि चलो हमारे घर में फाइनली शादी हो रही है, सब कितना एंजॉय करेंगे, कैसे कैसे फंक्शन करेंगे, क्या क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और सौरभ की मम्मी और सौरभ ने भी सोच लिए थे कि हम लोग शादी के कुछ दिन पहले ही मामा के गांव पहुंचेंगे, कि जो वहाँ की तैयारी होगी वो सब मम्मी तो संभालेगी। ऑब्वियस सी बात है, मम्मी बहन है मामा की, तो सब मम्मी ही करेगी। इसलिए सौरभ भी बहुत एक्साइटेड था कि चलो फाइनली मेरी भी स्कूल से छुट्टी रहेगी और मैं भी मम्मी के साथ जाऊंगा मामा की शादी में। वहाँ पे क्या क्या खाने पीने को मिलेगा, कितना एंजॉय करेंगे, सब बहुत मज़ा आएगा। सबकी एक्साइटमेंट के लेवल बहुत हाई थी। नाना नानी, माम, जो मम्मी है वो, पापा, और भी फैमिली के लोग हैं सब। और धीरे धीरे करते करते टाइम आ जाता है शादी वाला, मतलब शादी आने के कुछ दिन पहले वाला टाइम। तो सौरभ, उसकी मम्मी तो पहुंच गए थे वहाँ पे अपने, वहाँ पर सौरभ के मामा के यहाँ। वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पे सब कुछ तैयारी वाली सब चल रही है। रोज़ कुछ ना कुछ तो रस्में हो ही रही हैं। शादी वाले घर में तो ऐसा होता ही रहता है, रोज़ कभी आज ये रस्म है, कल वो है, ऐसा कुछ घंटों में ये रस्म करना, ऐसा हो रहा था। और फाइनली हल्दी वाला रस्म आता है। जिस दिन हल्दी वाला रस्म था उस दिन सब कुछ एकदम सही सही चल रहा, सुबह से स्मूथली सब कुछ। हल्दी का फंक्शन भी हुआ, सब लोग बहुत इन्जॉय किए, हल्दी लगाए दूल्हे को, एक दूसरे को हल्दी लगाए, बहुत सही सही फ़ोटो शूट हुआ, सब कुछ सही सही चल रहा था। लेकिन जो मामा का फोटोग्राफर था ना, वो क्या बोलता है कि यहाँ पे ना उतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आ रही है। मतलब यहाँ आई है, लेकिन हमें ना थोड़ा सा ऐसा आउटडोर वाले इलाके में, थोड़ा सा अलग सा, मतलब फ़ोटो निकाल ले तो अच्छा रहता। ऐसा बोल रहा था फोटोग्राफर कि थोड़ा सा अलग लोकेशन फ़ोटो निकालते। अब अलग अलग फोटोग्राफर लोगों की अलग अलग डिमांड होते हैं। तो सब लोग बोलते निकल तो रहा है, घर के बाहर निकाल लो, छत पे निकाल लो, और कहाँ निकालोगे। तो फोटोग्राफर बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसी जगह जो थोड़ा सा सुंदर दिखे, जो थोड़ा ग्रीनरी हो, वैसी जगह। तो सब बोलते कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। मामा बोलते हैं ना, हमारे गांव के थोड़े दूर पास में ही एक थोड़ा सा बगीचा वाला एरिया है, वहाँ पे पेड़ पौधे, मस्त ग्रीनरी है। तो अपना जो भी लाइट वाइट उठाना है सब उठाओ और चलो वहाँ फ़ोटोशूट करते हैं। तो घर वाले तो मामा को मना करते हैं, बोलते हल्दी लग गई है, शरीर पे हल्दी चढ़ गया है, तुम ऐसे जंगल वाले बगीचे वाले एरिया में नहीं जा सकते। मम्मी भी मना करती है, नानी भी मना करती है मामा को, लेकिन मामा बोलते हैं नहीं, फ़ोटो शूट करना है मेरे को, मेरी अच्छी फ़ोटोज़ आनी चाहिए। क्यों क्यों नहीं जाऊँगा मैं नहीं मानता सब चीज़ें कि बाहर नहीं निकल सकते, हल्दी लग गया शरीर में तो शरीर नाजुक हो गया, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। एक सिर्फ हल्दी लगने से मेरा शरीर नाजुक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं जाऊँगा। घर वाले बहुत मना करते रह जाते हैं। मामा फोटोग्राफर्स को लेते हैं और उस बगीचे वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। वो जो बगीचे वाले एरिया है ना, वो नॉर्मल नहीं है। इधर ये बगीचा वाला एरिया है और थोड़ा सा ही बाजू में, थोड़ा सा ही आगे कब्रिस्तान का छोटा सा एरिया है। वो प्रॉपर कब्रिस्तान नहीं है, एक ज़मीन टाइप है जहाँ पे कुछ कब्रें हैं, ऐसा वाला एरिया है। जब मामा वहाँ पहुँचते हैं, सब लोग ध्यान देते हैं तो पता चलता रहे ये तो थोड़ा सा है, यहाँ पे कब्रिस्तान है थोड़े ही आगे। तो इतना माइंड नहीं करते हैं, वहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं और फ़ोटो शूट करके ये लोग अपने घर आ जाते हैं। फोटोग्राफर भी जहाँ उनको जाना था अपना चले गए। और उसके बाद अब दूसरे दिन शादी वाला टाइम आने वाला था। इन लोगों ने लॉज करके रखे थे अपने घर के यही 2 या 3 किलोमीटर आगे एक जगह थी जहाँ पे लॉज करके रखे थे कि बाकी जो मेहमान है, जो खास करके मेल जो लोग हैं, आदमी लोग हैं, उनको वहाँ पे ठहरने के लिए, रुकने के लिए रखा गया था।
जो जो आदमी आदमी हो गए, रिश्तेदार हो गए, नानी के ख़ानदान के हो गए, जैसे नाना के ख़ानदान के हो गए, उनके भाई, उनके बच्चे, और भी नाना की बहन के ख़ानदान के हो गए, सब उनके उनके ख़ानदान के वहाँ पे रुकवा के रखे थे। और जो सौरभ है वो नानी और भी लेडीज़ लोग, मामा, सब लोग, इनका सेकंड थर्ड फ्लोर तक का घर था, यहाँ रुके हुए थे। तो ये अच्छे सब कुछ यहाँ पे तैयारी वारी हो रही है और फाइनली शादी वाला दिन आता है। सब तैयार व्यार होते हैं, तैयार होके बारात लेके निकल जाते हैं। बारात लेके गए, वहाँ पे शादी वादी सब कुछ मंडप में अच्छे से हुई और उसके बाद बारात लेके दुल्हन लेके अपने यहाँ वापस आ जाते हैं। अब तक सब कुछ एकदम स्मूथली अच्छे से चल रहा था, कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत, कोई भी बाधा नहीं आई अभी तक, सब कुछ सही सही चल रहा है। अब क्या होता है इनके यहाँ कि जब दूल्हा दुल्हन शादी करके आते हैं ना, तो 2-3 दिन तक कोई रस्म होता है जिसकी वजह से दूल्हा दुल्हन अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रखना पड़ता है। दूल्हे को अलग रखेंगे, दुल्हन को अलग रखेंगे, ऐसा वाला रस्म रहता है। तो आज पूरे दिन से, जब दुल्हन आज विदाई होके आई है घर पे, तो पूरे दिन से उसका ही मामा का कुछ ना कुछ रस्म चल ही रहा है। और शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम में सब बोलते हैं कि कौन कहाँ सोएगा, बातचीत होती है। तो मम्मी बोलती है कि जो हमारा कमरा है वहाँ पे मामा सो जाएंगे और सौरभ और मैं, मतलब हम तीनों सो जाएंगे। तो और एक जो दुल्हन जो आई है, मामा का जो मेन कमरा है, वहाँ पे दुल्हन और नानी सो जाएंगे, ऐसा वाला डिसाइड होता है। दुल्हन को अकेले थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे टाइम पे, तो ऐसा होता है। और बाकी सब अपने अपने कमरे में ही सो रहे हैं। ऐसा सब कुछ सही से चल रहा है। लगभग आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में सब सो रहे हैं, सौरभ, मम्मी, मामा, तीनों सो रहे हैं आराम से। अचानक से मम्मी के कान में आवाज़ सुनाई देती है, दीदी बाथरूम से आता हूँ। मम्मी को समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि इनके कमरे में अटैच्ड बाथरूम है। तो फिर ऐसे कैसे बोल रहा है कि दीदी बाथरूम से आता है, और भी इतना तेज़ क्यों बोल रहा है। मम्मी इतना माइंड नहीं करती है, आँख बंद करी हुई है, ऐसा बोलती है और ऐसे आँख बंद कर सोई हुई है। और जो मामा है शायद बाथरूम चले गए। सौरभ भी आराम से सो रहा है। सौरभ कुछ नहीं पता, बच्चा है अभी वो, उसको इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मम्मी भी सोई हुई है, मामा बाथरूम गए ही हुए हैं। लगभग 5 से 7 मिनट ही हुआ होगा, अचानक से नानी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो भागते हुए मम्मी उठती है भड़बड़ाते हुए कि मेरी माँ क्यों चीख रही है, नानी क्यों चीख रही है। और जो मामा है वो शायद बाथरूम में ही है। अभी तक मामा का कुछ वो नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है आने वाने का बाहर। मम्मी देखती है सौरभ सो रहा है, चीख क्यों रही है। भागते हुए नानी के कमरे में, यानी कि जहाँ मामा कमरा जो जहाँ मामी सोए थे, वहाँ गई भागते भागते मम्मी। जब मम्मी वहाँ भागते भागते गई तो क्या देखती है, जो मामी है उनका नाम वर्षा है। देखती है कि जो वर्षा है वो जो मिरर लगा हुआ है ना, उस मिरर में ऐसे ऐसे करके कंघी कर रही है आधी रात के टाइम में, और अजीब सा शरीर ऐसे अकड़ाई हुई है। और जो नानी है वो मामी को देख के ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। तो मम्मी बोलती है कि क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, और ये ऐसे वर्षा ऐसे क्यों खड़ी है। मम्मी बोलती है वर्षा तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, मेरे के सामने ऐसा क्या हो गया तुमको, बताओ क्यों ऐसे खड़ी हो। जब मम्मी सामने से देखती है मामी को, तो मम्मी की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। मामी की शक्ल बहुत ही ज़्यादा अजीब सी दिखाई दे रही थी। जो अभी तक दुल्हन सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी मम्मी देखती है आँख ऐसे बड़ी बड़ी है और आँख अजीब सी ट्यूबलाइट जैसे चमक रही है, और ऐसे ऐसे करके ऐसे स्माइल करते हुए अपने बाल में कंघी कर रही है। मम्मी भी देख के ज़ोर से चीख देती है, और जैसी मम्मी चीखती है, जो मामी है मम्मी का गला ऐसा पकड़ती है और गला पकड़ के ज़ोर से उछाल के कमरे के बाहर फेंक देती है। सिर्फ एक हाथ से ऐसा कंघी कर रही है। एक हाथ से इतनी ताकत आई दुबली पतली औरत के शरीर में कि एक अच्छी खासी औरत को उठाई और उठा के सीधा रूम के बाहर फेंक दी।
अब मम्मी जब डर गई एकदम, घबरा जाती है और घबराते घबराते सौरभ जहाँ सो रहा था उस कमरे की तरफ जाती है, अपने भाई को आवाज़ लगा चिल्लाने लगती है, आजा आजा बाहर निकल बाहर निकल, क्या हो गया बाहर निकल। तो बाहर निकलते हैं मामा। उसके बाद वो जो सौरभ सो रहा है जिस कमरे में, उस कमरे को बाहर से लॉक कर देती है मम्मी कि मेरे बेटे को कुछ खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खतरे की घंटी बज गई है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये जो मैंने देखी वो नॉर्मल तो नहीं है। अब वैसे ही मामी ये कमरे में चिकम चिकी हो गई है, चिल्ला रही है, अजीब हो गई, वो आवाज़ में घुर्रा रही है, खुद का सर वर पटक रही है। जो नानी है घबरा गई है, चिल्ला चिल्ला के जो नाना के जो भाई लोग हैं उनके लड़कियों को बुला रही है और रिश्तेदारों को बुला रही है। सब आए भागते भागते, मम्मी की बहनें आई, जो भी है सब भागते भागते आए और कमरे में जा रहे हैं मामी के पास। तो क्या देखते हैं कि वो तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, एकदम परेशान। मम्मी फटाफट करके अपने चाचा को फ़ोन करती है, अपने फूफा को फ़ोन करती है और भी जो रिश्तेदार है सबको फ़ोन करती है और बोलती है कि जल्द से जल्द भागते हुए आओ लॉज से, 2-3 किलोमीटर दूर था लॉज, भागते भागते आओ। तो सब लोग अब भागते भागते निकल तो जाते हैं आने के लिए, लेकिन उनको आने में तो टाइम लगेगा। तब तक जो इतनी आक्रामक हो गई है मामी, उनको संभालना तो पड़ेगा ही। जितनी भी लेडीज़ लोग हैं मामा सब मिल के बार बार हाथ पैर बांध रहे हैं ऐसे पलंग में और बार बार उखाड़ के फेंक दे रही है, एकदम टाइट बांध रहे हैं, ऐसे ज़ोर से उखाड़ के फेंक दे रही है और अजीब सा ऐसे ऐसे शरीर वाइब्रेट कर रही है। पूरा एक पजेस इंसान कैसी हरकत करता है वैसी हरकत कर रही है। अब सबके सब एकदम बहुत ज़ोर से घबरा गए हैं कि कल तो रिसेप्शन वाला टाइम है, कल सुबह तक क्या होगा कैसा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये लोग कितना भी कोशिश कर रहे हैं, मामी नहीं आ रही है संभाल में, कैसे से करते करते मम्मी के चाचा फूफा बाकी जो भी आदमी लोग हैं भागते भागते आते हैं और सीधा मम्मी के चाचा गंगा जल लाते हैं और मामी के ऊपर छिड़कते हैं, ज़ोर ज़ोर से मंत्र फूकते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, जो भी मंत्र उनको आता था मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़कते हैं और तब कैसे तैसे करके मामी नॉर्मल होती है। और जैसे ही मामी नॉर्मल होती है अब सब लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं बाहर से और बाहर निकल जाते दूसरे कमरे में जाने के लिए। आधी रात के टाइम में 2 बजे सब कुछ कांड हो रहा था। अब सब लोग सोचते हैं क्या करेंगे, कल रिसेप्शन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चाचा जी बोलते हैं मम्मी के कि सब ठीक हो जाएगा, कल रिसेप्शन बस कैसे भी निकाल लेते हैं, परसों कहीं ना कहीं ले जाकर झाड़ फूँक करवाएंगे और सब ठीक कर देंगे। ये लोग पूरी रात कैसे से निकालते हैं। जब सुबह सुबह सौरभ उठता है, उसको जब पता चलता है कि घर में ये कांड हो गया, उसके तो रोंगटे खड़े जाते, डर जाता है बिल्कुल कि बताओ मैं सो रहा था, अगर मैं जाग रहा होता, अगर मैं गया होता, मेरे साथ भी कुछ ना कुछ हो जाता। वो बहुत डरा हुआ था। जैसे तैसे करते करते अभी मामी दिन में नॉर्मल है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही है, शांत ही है, लेकिन तैयार करने वाली पार्लर वाले किसी को बुला के रखे थे, सब तैयारी वारी होती है। और जो मम्मी है, मम्मी भी वहाँ से लॉज से अपनी पार्लर वाली को लेके आती है और मम्मी भी सोचती है कि मैं तैयार हो जाऊँगी। मम्मी और भी काम संभाल रही थी, लॉज में गई थी और भी लोगों को देख रही थी और मामी को तो ऑलरेडी तैयार करके रखा गया था उनके कमरे में। जब मम्मी लॉज से पार्लर वाली लड़की को लेके आती है और अपने कमरे में लेके जाती है, डरते डरते कि उसको कुछ पता ना चल जाए, नहीं तो भाग ना जाएगी वो। तो मम्मी अपने कमरे में जाती है और पार्लर वाली जैसे ही मम्मी को तैयार कर रही होती है, अचानक से मम्मी को ऐसा महसूस होता है कि कोई सीढ़ियों से जोर से टट करके भाग रहा है, टप 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 करके ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। बहुत तेज़ घबरा जाती है और मम्मी को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो बाहर जाके देखती है। जैसे ही बाहर जाके देखती है, जो मामी है वो अजीबोगरीब हरकत कर रही है, अजीब सा भाग रही है, दौड़ रही है, कूद रही है, अजीब सा कर रही है। और बाकी सब लोग लॉज में पहुंच गए, मम्मी को लेट हो गया तैयार होके, मामी को लेके लॉज में पहुंचना था। सब कुछ एकदम परेशान हो गई, 2-3 लोगों को फ़ोन करती, रिश्तेदारों को, आदमी लोगों को, और बुलाया जाता है। उसके बाद चाचा जी आते हैं, सब लोग गंगा जल छिड़कते हैं, हाथ में कुछ धागा बांधते हैं, जो भी मंत्र आता था उससे, और बोलते हैं कि आज तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पार्लर वाली दीदी भी डर गई ये सब हरकत देख हो के, क्योंकि अपन अभी बोल रहे हो बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा है, लेकिन जहाँ पे हो रहा होगा जिस शादी वाले घर में, उनका तो खून सूख गया होगा। ये कैसे से करके मामी को नॉर्मल करते हैं और मम्मी भी तैयार होती है और लॉज पहुंचते हैं जहाँ पे सब तैयारी की गई थी रिसेप्शन पार्टी की।
वहाँ लेके जाते स्टेज पे मामी को बैठा दिए हैं और सब लोग बस भगवान भगवान कर रहे थे कि कैसे भी करके इसका भूत वापस ना उपट जाए, वापस ना आए। कैसे तैसे करते करते जो कैमरे की लाइट स्टेज से जो मामी के फेस पे पड़ रहा था ना, उससे कई बार मामी की आंख ऐसे चमक जा रही थी जैसा कि ट्यूबलाइट हो, ऐसे चमक जा रही थी आंख। कई लोग घबरा जा रहे थे, डर जा रहे थे। जो बाकी जिनको नहीं पता उनको तो लग रहा होगा कि लाइटिंग वाइटिंग का कुछ इफेक्ट होगा, इतनी लाइट वाइट जल रही है तो, लेकिन घर वाले घबरा जा रहे थे कुछ हो ना जाए। लेकिन कैसे से करते करते ये रिसेप्शन वाला टाइम ख़त्म होता है। रिसेप्शन टाइम ख़त्म होता है, उसके बाद मामी को घर लेके आते हैं और पूरी रात ये लोग यही सब कांड से सफ़र करते हैं। पूरी रात कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही रही है। मम्मी जो चाचा हैं बाकी लोग बोलते हैं कि अपने गांव के पास में ही 3-4 किलोमीटर आगे एक वो है बाबा जी हैं बूढ़े जो रहते हैं, उनके पास हद से आधे घंटे 40-50 मिनट पहुंच जाएंगे। वो बाबा जी झाड़ फूँक करते, वो झाड़ के निकाल देंगे अगर कोई भूत होगा तो मम्मी बोलती है ठीक है सब हम लेके सुबह सुबह चलेंगे। सुबह का टाइम होता है, मम्मी तैयार है और भी 1-2 आदमी लोग मामा मामी को ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाए हैं वहाँ पर बाबा के पास। लेकिन गाड़ी में निकल तो गए ये लोग वहाँ बाबा के पास जाने के लिए, और जो गाड़ी चला रहे थे ना मम्मी के कज़न ब्रदर थे, वो गाड़ी उनको पता है कि किस गांव में जाना। उस गांव में 200-300 बार जा चुके हैं, उस जगह पे जा चुके हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, रास्ता भटक जा रहे हैं, दिमाग ही नहीं चल रहा है। सब लोग नॉर्मल है, ये कहाँ आ गए। जिस जगह पे 40-50 मिनट लगने वाला था जाने के लिए, 3-4 घंटे बीत गए हैं। ये दिन दहाड़े उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतने परेशान। लकीली उनको मम्मी को एक भैंस चराता हुआ आदमी दिखाया था। उस आदमी से पूछती है कि ये जगह से किधर से जाना है। वो आदमी बोलता है आपको तो ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है, ये आगे से निकलोगे और एक मोड़ लोगे तो आप पहुंच गए वहाँ पे। ये बोल रहे हैं हम कब से यहीं भटक रहे हैं। वो आदमी बोलते नहीं आप पहुँच जाओगे, जाओ। तो ये लोग वापस से गाड़ी मोड़ते हैं और जैसे तैसे करके ये लोग बाबा जी की कुटिया तक पहुँचते हैं। बाबा जी बूढ़े थे एकदम, उनकी हालत ख़राब थी बहुत ज़्यादा ही। मामी को लेके जाते हैं, एकदम आक्रामक हो गई देख के। जैसे तैसे करके जैसा झाड़ फूँक होता है तो वैसा बाबा जी झाड़ फूँक वगैरह करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये जो शैतान भेजा गया था ना, ये शैतान तुम्हारे लिए भेजा गया था, मम्मी के लिए, सौरभ की मम्मी के लिए। कि कोई है पहचान का रिश्तेदार जलने वाला जो तुम्हारे ऊपर भेजा था, लेकिन वो तुम्हारा जो ऑरा है, तुम्हारा जो अंदर का क्या बोलते हैं उसको, तुम स्पिरिट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो तुमको पजेस नहीं कर पाया। और वो शैतान बेचारी ये मासूम सी नई दुल्हन जो कमज़ोर थी, डरपोक थी, इसको पजेस कर लिया। और तब से इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसके जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, सब खानदान को ख़त्म करने के पीछे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा जी काफ़ी घंटे तक झाड़ फूँक करते हैं और मामी के अंदर से उस आत्मा को निकालते हैं और उसके बाद ये लोग मामी को घर लेके आते हैं। अब कुछ दिन तक ये लोग, सौरभ उसकी मम्मी रहते हैं यहाँ पर, उसके बाद अपने गांव चले जाते हैं। यहाँ पर सब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। अचानक सुनने को आता है कि जो बाबा जी झाड़ फूँक किए थे उनकी दोनों किडनी फेल हो गई है। कुछ दिन तो सब परेशान रहे कि कैसे हो गया, सारी चीज़ें अचानक से उनके पर क्या हावी हो गया। कुछ टाइम तक देखे, लेकिन बाबा जी दोनों किडनी फेल होने के बाद भी ख़त्म नहीं हुए। लेकिन ऐसी सी हो गया इनके घर पे, आज भी कई बार ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, मामा के घर पे, मामी के घर पे। और सौरभ उसकी मम्मी तो गए नहीं, उसके बाद अपने काम में लग गए। लेकिन उस रात को, उस दिन को, जो भी इतने दिन इनकी ज़िंदगी कटे हैं ना, सौरभ के लिए, उसकी मम्मी के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए वो काल बन के आए थे वो दिन, जो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद सौरभ ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन मिल गया। तो अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो वो भी खरीद लेना, काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ ही है। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।